बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ज़िलहज के महीने की अहमियत, फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में बताऊँगी। हज के लुग़वी मायने इरादा करने के हैं, मगर शरीयत की इस्लाम में खाना काबा की ज़ियारत और तवाफ़ के इरादे को हज कहा जाता है। हज की फ़जीलत इस कदर ज़्यादा है कि इस्लाम के 5 सतूनों में से इसे एक अहम रुकन करार दिया गया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सी अहादीस इरशाद फरमाई हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, खुदा ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है। करा बिन अब्बास ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या हर साल हज फ़र्ज़ है? फरमाया, अगर मैं हाँ कर दूं तो हर साल हज फ़र्ज़ हो जाएगा, मगर तुम इसे हर साल अदा करने की ताकत नहीं रखते, इसलिए हज पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा फ़र्ज़ है, और जो शख्स इससे ज़्यादा हज करे वह नफल है। एक और हदीस में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हज का इरादा करे तो फिर इसे जल्द ही पूरा करे। एक और जगह फरमान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हमने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त की कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। तो फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर दोबारा दरियाफ़्त किया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है। तो फरमाया, अल्लाह की राह में जहाद करना। फिर पूछा गया कि इसके बाद कौन सा अमल अफजल है। तो फरमाया, मकबूल हज। इब्ने माजा में अबू हुरैरा से ही रवायत है कि जिसने हज किया और उसने फ़स्क और फाश कलाम से बचा तो वह ऐसा हो गया जैसे वो माँ के पेट से पैदा हो और गुनाहों और गलाज़तों से पाक है। यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी आपको मालूमात देना चाहूँगी मनासिक हज के बारे में। मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़िलहज में 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में ज़ियारत के लिए हाज़िर होकर मखसूस इबादतें अंजाम देते हैं। इस मजमूआ इबादात को इस्लामी हज और इनके अंजाम देने वाली इबादात को मनासिक हज कहते हैं। अब ज़रा पीछे भी नज़र दौड़ाई जाए तो ज़माना जहालियत में भी मनासिक हज अदा किए जाते थे। खाना काबा का तवाफ़ भी किया जाता था। अबू हुरैरा से रवायत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, चुनाचा हज अदा करो। इस अहादीस से अच्छी तरह वाज़ह हो जाता है कि ज़माने जहालियत में भी लोग हज अदा करते थे, खाना काबा का तवाफ़ भी करते थे। हज की कुछ शराइत भी हैं, जैसे गैर मुस्लिमों पर हज वाजिब नहीं हो सकता, मजनू और दीवाने पर हज वाजिब नहीं, नाबालिग बच्चों पर भी हज वाजिब नहीं। किसी खुशहाल आदमी ने अगर बचपन में बलोगत से पहले हज अदा किया तो इसने फ़र्ज़ अदा नहीं किया, बालिग होने के बाद इसे फिर फ़र्ज़ अदा करना होगा। हज करने वाला खुशहाल हो कि वह अपने माल से बासानी हज अदा कर सके, जिस्मानी लिहाज से वह बिल्कुल वो सेहतमंद हो कि वह हज के फ़रज़ बासानी पूरे कर सके। इस अब मैं कुछ वाक़यात आपको बताऊँगी जो ज़िलहज के महीने में हुए थे। यकम ज़िलहज को हज़रत फ़ातिमा का निकाह मुबारक हुआ था। सुबहानअल्लाह। 8 ज़िलहज को इब्राहीम खलीलुल्लाह को ऐसा ख्वाब आया, यानी ये दिन सोचो बचार का दिन था। 9 ज़िलहज को यौम अरफा होता है। 10 ज़िलहज को नहर यानी कुर्बानी का दिन होता है। 12 ज़िलहज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से भाईचारा कायम किया। 28 ज़िलहज को सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर इस्तग़फ़ार नाज़िल हुई। 27 ज़िलहज को ही यज़ीदियों ने मदीना तैयबा पर हमला किया था। ज़िलहज के पहले अशरे का नाम कुरान पाक में अयाम मालूमात फरमाया गया है और इस माह की 8 तारीख को यौम तरविया कहते हैं। इस दिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने यह ख्वाब देखा था कि रब उन्हें कह रहे हैं कि आप अपनी सबसे प्यारी और पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए, तो वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए चल पड़े थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज का रोज़ा 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का वर्द किया करें। अब मैं आपको 10 ज़िलहज की इबादत के बारे में बताती हूँ। 10 ज़िलहज के दिन आपने 2 रकअत नमाज इस तरह पढ़नी है कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद तो 10 मरतबा सूरह अत्तहियात को पढ़ना है, और उस 2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के से वो ज़रूर पूरी होगी। पहले 10 दिनों में की जाने वाली इबादत की बड़ी ही फजीलत है। पहले 10 दिनों में नफाफिल पढ़िए, रोज़ा रखिए,
तकबीरात पढ़िए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े और दरूद शरीफ का एहतमाम करें। और इन 10 दिनों में अपनी औलाद की फरमाबरदारी, दराज़ी उम्र बिल खैर और उनके दिलों में इस्लाम का नूर फैलने की दुआ कीजिए। कुरान पाक में इरशाद होता है, मेरा रब फरमाता है, कसम है मुझे फजर की ईद कुर्बान की और 10 रातों की जिल हज की पहली 10 रातों की, और मुझे कसम है रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों की, और मुझे कसम है किसकी, अपने हबीब की मेराज की रात की, यानी कि वो इन मखसूस रातों की कसम खा रहा है मेरा रब सुभान अल्लाह। यानी ज़िलहज का पूरा महीना ही फजीलत वाला है और हमें इस वक्त इधर उधर की बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को इबादत में मशगूल रखना चाहिए। कसरत से कुरान शरीफ की तलावत करनी चाहिए, कसरत से सदका और खैरात करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही अमल मेरे रब के नज़दीक बहुत ही अच्छे हैं और हम इन दोनों अमलों से अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, मुझे यकीन है कि आपको मेरा बयान पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं कोशिश करूँगी, कुछ और भी बयान में लेके आऊँगी। अगर आपको मेरे ये बयान पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।